ब्रेकिंग न्यूज। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 शेड्यूल। अधिसूचना और नामांकन की शुरुआत 30 अक्टूबर सोमवार के दिन होगी और नामांकन की आखिरी तारीख 6 नवंबर सोमवार। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 7 नवंबर मंगलवार रहेगी और दोस्तों नाम वापसी की आखिरी तारीख 9 नवंबर गुरुवार नाम वापसी होगी। मतदान 23 नवंबर गुरुवार को होगा और मतगणना 3 दिसंबर रविवार के दिन होगी। राजस्थान में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया है। प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होगी। 23 नवंबर को मतदान होगा और 10 दिन बाद 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आ जाएंगे, यानी अगले 55 दिन में नई सरकार पर तस्वीर साफ हो जाएगी। चुनावों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। जिस दिन राजस्थान में वोटिंग है उस दिन देवउठनी एकादशी है। देवउठनी एकादशी को सबसे बड़ा अबूझ सावा माना जाता है। माना जा रहा है कि इसमें वोटिंग प्रतिशत पर असर पड़ेगा। राजस्थान में 20 जनवरी को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। उससे पहले राजस्थान का गठन होना और सरकार का गठन होना और विधानसभा सत्र बुलाना जरूरी है। 2018 में राजस्थान में 7 दिसंबर को मतदान हुआ और 4 दिन बाद 11 दिसंबर को चुनाव परिणाम आए थे। चुनाव प्रसार के लिए मिलेंगे इस बार सिर्फ 45 दिन। राजस्थान में राजनीतिक दलों को चुनाव प्रसार के लिए इस चुनाव में सिर्फ 45 दिन मिलेंगे। 2018 में 6 अक्टूबर को आचार संहिता लागू हुई थी और 7 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। इस हिसाब से 2018 में प्रत्याशियों को प्रचार के लिए 62 दिन मिले थे, लेकिन 9 अक्टूबर को आचार संहिता लगी है और 23 नवंबर को वोटिंग होने के कारण सिर्फ 45 दिन ही मिल रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का शेड्यूल एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतदान 23 नवंबर को होंगे, इसके परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। अधिसूचना 30 अक्टूबर को लागू हुई। नामांकन की आखिरी तारीख 6 नवंबर रहेगी। नामांकन की जांच 7 नवंबर को होगी और नाम वापसी 9 नवंबर को प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकते हैं। आचार संहिता लगने के बाद सरकारी योजनाओं का लाभ और फोन नहीं मिलेगा। जयपुर में निर्वाचन आयोग के सीईओ प्रवीण गुप्ता ने बताया, ट्रांसफ़र और पॉलिटिकल नियुक्तियां होने के बाद अगर आज 12 बजे तक अधिकारी ज्वाइन नहीं कर पाए तो वो अब बिना आयोग की अनुमति के ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, फ़ोन नहीं मिलेगा, टेंडर प्रक्रिया नहीं होगी। अगर कोई वर्क ऑर्डर जारी हो गया है लेकिन काम शुरू नहीं हुआ, वो काम भी बिना आयोग की अनुमति के शुरू नहीं होगा। फूड पैकेट और एलपीजी की सब्सिडी जारी रहेगी। आचार संहिता में कुछ बंदिशें रहेंगी। यह बंदिशें लागू रहेंगी। नए जिलों का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, अब नई सरकार ही फैसला करेगी। नई सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा नहीं हो सकेगी। मंत्री विधायक सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सरकारी योजनाओं के बैनर, पोस्टर्स सरकारी वेबसाइट से मुख्यमंत्री, मंत्रियों व अन्य राजनेताओं के पोस्टर्स हटाए जाएंगे। आचार संहिता का इन कामों पर असर नहीं पड़ेगा।
जी हाँ दोस्तों, देखते हैं आचार संहिता का किन किन कामों पर असर नहीं पड़ेगा। जो सरकारी योजना शुरू हो चुकी है उनका लाभ हमेशा मिलता रहेगा। सरकार कोई तबादला नहीं कर पाएगी, लेकिन चुनाव आयोग अफसर के ट्रांसफ़र कर सकेगा। सीएम मंत्री रूटीन काम ही कर सकेंगे। सरकारी दफ्तर में जनता से जुड़े सामान्य काम पहले जैसे ही चलते रहेंगे। इमरजेंसी हालात में चुनाव आयोग की मंजूरी से बड़े फैसले हो सकेंगे। इनमें चुनाव आयोग की मंजूरी ज़रूरी रहेगी। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आगे शेयर करें